नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज जो हम योगा की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस है सर्वाइकल पेन से राहत पाने के लिए। आजकल बहुत सारे लोगों में सर्वाइकल पेन की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोग लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठकर काफ़ी देर तक काम करते रहते हैं। एक ही पोजीशन में 4 से 5 घंटे तक बैठे रहने की वजह से उनके सर्वाइकल पेन की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए हम कुछ योगासन करते हैं जिससे सर्वाइकल पेन से आपको राहत मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसमें दोनों मुट्ठी बंद करें, हाथों को सीधे लेकर जाएं और अपनी दोनों मुट्ठियों को लेफ्ट राइट सर्कल बनाएं। दोनों को रिवर्स करें। उसके बाद अपनी हथेली ओपन करें और हथेली को प्रॉपर ओपन करें, स्ट्रेच करें अपने फिंगर्स को। इस प्रोसेस को आप कई बार दोहराते रहें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को शोल्डर से टच कराते हुए सर्कल बनाएं। ये सर्कल लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट फॉर्मेट में होना चाहिए और सर्कल प्रॉपर बनना चाहिए और उसके बाद एक रिवर्स सर्कल बनाएं। अपने दोनों हाथों को साइड में खोलते हुए सर्कल बनाएं। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी यही सेम प्रोसेस को दोहराना है। गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं, गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं। जब गर्दन को आप आगे की तरफ झुकाएंगे तो आपकी चिन आपके चेस्ट से छूती हुई होनी चाहिए। इस तरह से आपके गर्दन की जो नसें हैं वो स्ट्रेच होती हैं और आपके पूरे जो बैक के जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपके शोल्डर में जो हड्डियां होती हैं और जो गर्दन में जो नसें होती हैं, सब में रिलैक्स मिलता है। सांस भरते हुए गर्दन को लेफ्ट टर्न करना है और गर्दन के जो पीछे के जो हड्डी होती है, जो नसें होती हैं, वो थोड़ी दूर में स्ट्रेच करेंगी। वो थोड़ा सा पार्ट होता है जो काफ़ी स्ट्रेच करता है। इस तरह से दोनों तरफ आप अपनी गर्दन को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट घुमाएं और एक कान के पीछे थोड़ा सा स्ट्रेच होता है जो कि काफ़ी रिलीफ देता है सर्वाइकल में। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को गर्दन के पीछे की तरफ लेकर जाएं और आप अपनी गर्दन और हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में आप एक पुश करें। हाथों को गर्दन की और गर्दन को हाथों की, इस तरह से आपकी जो गर्दन की जो पीछे की जो आपकी नसें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। सांस भरते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं, चिन को चेस्ट में टच करते हुए आप हाफ सर्कल बनाएं। अपने हाथ को शोल्डर में रखते हुए गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में आप बेंड करें। ठीक उसी तरह से दूसरे शोल्डर में हाथ रखते हुए अपनी गर्दन को आप अपोजिट डायरेक्शन में झुकाते हुए आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी गर्दन में काफ़ी स्ट्रेचिंग हो रही है और आपको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। आपकी नेक को आगे और पीछे झुकाते हुए सर्कल बनाएं। सर्कल दोनों तरफ से लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट बनना चाहिए। सांस भरते हुए दोनों शोल्डर को
पीछे से आगे की ओर और आगे से पीछे की ओर सर्कल बनाएं। अपने सिर को हाथ से स्ट्रेच करते हुए आप एक तरफ झुकाएं, ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ से कान के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी गर्दन को झुकाएं। अब अपनी हाथों को स्ट्रेच करें अपने सिर के ऊपर से लेकर जाते हुए, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में भी अपने दूसरे हाथ की तरफ से स्ट्रेच करें। गर्दन को लेफ्ट और राइट टर्न करें, सांस भरते हुए ये प्रोसेस करनी है। सिर के ऊपर हाथ रखते हुए आप अपने सिर को हाथ की तरफ पुश करें और हाथ को सिर की तरफ, इस तरह से सांस भरते हुए इस प्रोसेस को करना है। ठीक उसी तरह से इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। दोनों मुट्ठी बंद करें, सांस भरें, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं और अपने दोनों मुट्ठी को अपने चेस्ट की तरफ सामने की ओर लेकर जाएं। सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स दोहराना है। गौमुखासन। गौमुखासन में आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, क्रॉस करते हुए बैठना है, चेस्ट ओपन होना चाहिए। सांस भरते हुए अपने हाथ को पकड़ना है और छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को छोड़ना है। सुखासन में बैठकर आगे और पीछे दोनों हाथों से दोनों तरफ ताली बजाएं। ठीक उसी तरह से आप उल्टा नमस्कार करें। जिस तरह से हम आगे से नमस्कार करते हैं, ठीक उसी तरह से उल्टा होकर भी नमस्कार करें। ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं, अपने हाथों को रिलैक्स होकर, जिस तरह से हम बचपन में पढ़ाई करते हैं ठंड के मौसम में, ठीक उसी तरह से आप अपने गालों में हाथों को लगाते हुए अपने पैरों को उल्टा मोड़ते हुए इस तरह से कई बार इस प्रोसेस को दोहराना है। भुजंगासना। पेट के बल लेट जाएं, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और इस तरह से भुजंगासना की जो भी पोजीशन होती है वो आप कई बार दोहराएं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी गर्दन की नसों को बहुत ही आराम देता है और सर्वाइकल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, यानी कि जो भी हमने आसन बताए हैं सबके सब फ़ायदेमंद है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो रेगुलर बेस पर भुजंगासना अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आप पहले से ही अपने सर्वाइकल पेन से बचे रहेंगे। तिर्यक भुजंगासना। दोनों पैरों को खोल लें और भुजंगासना की पोजीशन बनाएं और लेफ्ट और राइट पोजीशन में अपने साइड बाय साइड देखने की कोशिश करें।
पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे करके सांस भरते हुए उठाने की कोशिश करें। पहले एक पैर को उठाएं, फिर दूसरे पैर को उठाकर इस तरह से मल्टीपल टाइम्स आराम आराम से इस पोजीशन में बने रहें। और उसके बाद लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएं और राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं, सांस भरते हुए इस तरह से करना है और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ और पैर को नीचे की तरफ लाना है। ठीक उसी तरह से आप अपने दूसरे हाथ और दूसरे पैर की पोजीशन में इस तरह से बने रहें। पेट के बल लेट जाएं और सांस भरते हुए धनुरासना करना है। धनुरासना करने के बाद आप करें शवासना। आराम से ज़मीन पर लेट जाएं और आराम आराम से अपनी सांस भरें और अपनी सांस छोड़ें। तो इस तरह से इन आसनों की डेली प्रैक्टिस से आप सर्वाइकल पेन से हमेशा बचे रहेंगे। अगर इन आसनों से आपको कुछ भी आपको फ़ायदा हो रहा हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए आसनों की प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।